कहते हैं, मेरे तो हमेशा मुझसे कहते थे जब भी कोई इशू होता था कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खाली नहीं करना, खास करके जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त हम जाते हैं ओवर थिंकिंग की ओर। और ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक नेगेटिव फीलिंग, एक ही बस, जिसको 100 बनाने की कला हमारे पास है, ये आप खुद करते हैं, हमें किसी और की जरूरत। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैंने कईयों को देखा है कि मान लीजिए स्टूडेंट है, क्लास 10 में होगा या 12 में, उसको कल पेपर देना है, उसका थॉट शुरू हो रहा है किस चीज से। मैंने कहा कि आपका सॉल्यूशन निकाले, वो सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागते, थॉट शुरू हो रहा है, कल पेपर अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हुआ तो कॉलेज नहीं होगी, कॉलेज नहीं तो डिग्री नहीं, डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे कल पेपर देना है। पर ये शादी बच्चे प्लान करके बैठे, जिसमें ये सब होने की संभावना ना के बराबर है, पर ये सोचने की कला हमारे पास है। तो इसीलिए जब आप खाली बैठते हैं, स्पेशली जब आप उदास है, तब आप इतनी ऐसी वैसी चीजें सोचते हैं जो कभी होगी नहीं। तो उस वक्त जरूरी है, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिचुएशंस को इग्नोर कर दें। पॉजिटिविटी का मतलब होता है जब प्रॉब्लम आई है तो ये सोचो अब इसका करना क्या है, बैठकर रोने से कुछ होना जाना नहीं है। अगर होगा तो जी भर के रोइए। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे ये कहते थे, वो मुझे रोने का थोड़ा टाइम देते थे, 10 मिनट रो लिया, 15 मिनट रो लिया, मैक्सिमम आधी घंटा। अब वो मुझे कह रहे हैं अब अगर रोने से सॉल्यूशन निकलेगा तो हम तुमको 10 दिन देते, रोते रहो। अगर तुमको लगा है कि रोने से मुझे अच्छा फील होगा, मेरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो 2 घंटे नहीं 20 दिन रो। लेकिन अगर तुमको लगा इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आधे घंटे हो चुके सॉल्यूशन के ऊपर, और अपने आप ही वो दिमाग फोकस बदल देता है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ना तो इग्नोरेंस होता है और ना फीलिंग्स को दबाना होता है। पॉजिटिव इंसान रोबोट नहीं होता कि उसको स्ट्रेस नहीं होगा या वो रोएगा नहीं या उसको टेंशन नहीं होगी, सब होगा, वो सबको नॉलेज भी करेगा, लेकिन जितने समय के लिए करना चाहिए उतनी ही समय के लिए करेगा। तो जब आपको चोट लगती है तो इसका मतलब ये नहीं ये बोलना है कि चोट नहीं लगी, लगी है भाई, दर्द भी हो रहा है, दवाई भी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यों क्या ठीक से नहीं चल रहे थे, चप्पल ठीक नहीं थी, रास्ता ठीक नहीं था, ताकि अगली बार ना गिरो। लेकिन हमारा काम है सिर्फ रोना, फिर उस चीज को भूल जाना और फिर उसी रास्ते से वापस जाना और फिर से गिरना। मैंने बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि जब आप अपने मिस्टेक से नहीं सीखते ना तो आपको वापस रिपीट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो गलतियां करते हैं उससे सीख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती। दूसरा, जिस चीज पे हमने एंड किया पहला पॉइंट, वही कि अपने मिस्टेक से सीखिए और उसके लिए मिस्टेक्स करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मिस्टेक से डरना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपने 5 साल पहले का फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, 10 साल पहले का फेसबुक प्रोफाइल देखकर हमें लगता है क्या कर रहे हैं, ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसी फोटोज डाल रहे हैं, करते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। वैसे हर इंसान की जिंदगी में भी होता है, आज आपको जो मेरी बातें अच्छी लग रही है, मुझे 10 साल की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे मेरी 5 साल पहले वाली बातें अच्छी नहीं लगी। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कंटिन्यूसली सीख रही हूँ, और सीखने का मतलब होगा कि मुझसे गलतियां होगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमसे गलतियां होगी, और गलती करना अच्छा है। गलती करने का मतलब ये कि तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो। जो गलती नहीं कर रहा वो चुपचाप घर पे बैठा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कहना है कि हमसे गलती नहीं होगी, जी भर की गलतियां होगी, लेकिन हर गलती से कुछ सीखेंगे, ताकि उस गलती को वापस नई गलतियां करो। एक ही गलती बार बार नहीं करनी। जैसे आप दूसरी चीजों से बोर होते हैं, वैसे थोड़ा अपनी गलतियों से भी बोर हो जाइए और नई गलतियां करिए। तो गलतियां करते रहेंगे, लेकिन उनसे सीखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज, ये लर्निंग ही आपकी जिंदगी का ट्रेजर है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर इंसान भी काम कर रहा है पैसे के लिए, करेक्ट? बताओ, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना कि हाँ इनको पैसे चाहिए, तभी देगा वो, हाँ कि ना? जोर से। तो हम पैसे के लिए कौन से भगवान को मनाते हैं, बताइए? लक्ष्मी माता, करेक्ट? पता है ना? ये मेरे सामने तो पता होना चाहिए थोड़ा आपको, इसको मनाते हैं आप। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उसकी जगह सरस्वती माता को मनाना शुरू करें, लेकिन सरस्वती माता को जो मनाता है, लक्ष्मी माता अपने आप पीछे आती है, कला की ओर भागी। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपकी डिग्री आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका पोजीशन आपसे कोई भी छीन सकता है, पर आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी कला आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वही चीज है जो आपको हो सकता है टॉप पोजीशन पर ला दे और फिर वापस रोड पे ले आए, लेकिन रोड से वापस एक टॉप पोजीशन पर भी वो कला ही लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता।